बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका है फाइलम आर्थ्रोपोडा उसका पार्ट सेकंड है। ये कल हम लोगों ने पार्ट वन इसका पढ़ा था, तो इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम लोग आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रोपोडा के अंदर हम लोगों ने लोकोमोशन तक कल पढ़ लिया था, तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इसका। तो रिप्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर जो सेक्सेस होते हैं से वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलहदा होंगे, फ़ीमेल सेक्सेस जो हैं वो अलहदा होंगे। इसके अलावा ये गोनेड्स हैं, ओवरीज जो हैं वो एग प्रोड्यूस करेंगी, जबकि जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। ये आपने बताना है। फिर ये आप लोगों का श्योरली और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक MCQ या एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर में बन जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? ये ग्रीक ज़ुबान से आया है। मेटा मीन चेंज एंड मॉर्फ मैंने शेप, यानी ये जानवर जो है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान मुख्तलिफ शेप्स में से गुजरते हैं। इसी को ही हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे जो अडल्ट है, अडल्ट जो है वो एग देते हैं, ले करते हैं, और एग के बाद ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, और लार्वा जो है स्टेशनरी फेज़ में प्यूपा में, और प्यूपा जो है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट में। इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की बहुत डिस्टिंग्विश जो है एक निशानी है, ये आपने याद रखना है। बाज़ औक़ात इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी आ जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो बता दूं मैं आपको, जैसे यहाँ देखा था 1 2 3 4, यहाँ 4 स्टेजेस थी, यहाँ पे 3 स्टेजेस होंगी, 1 2 एंड 3, यानी प्यूपा स्टेज नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो लार्वा है, लार्वा बिल्कुल ही अडल्ट की शेप का ही होता है। साइज़ में थोड़ा स्मॉल होता है, छोटा होता है, लेकिन शक्ल में बिल्कुल अडल्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसी वजह से अगर लार्वा जो है अडल्ट से मिलता हो तो उसको फिर आप लार्वा नहीं बल्कि निम्फ और इंस्टार बोलें, ठीक है। तो और एक और बात यह है कि अडल्ट और लार्वा जो हैं या अडल्ट और जो निम्फ हैं, ये एक ही हैबिटेट के अंदर रहते हैं, एक ही हैबिटेट को एंजॉय करते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है कि निम्फ और इंस्टार उस टाइम बनेगा अगर लार्वा इज़ रिजेंबलिंग अडल्ट। साइज़ में छोटा हो सकता है, होगा, लेकिन उसकी शक्ल जैसा होगा अडल्ट जैसा, तो उसको निम्फ और इंस्टार बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लास जो आ रही है उसको हम कहते हैं क्लास क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया जो है ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में होते हैं, मैरीन हो सकते हैं। तो ज़ाहिरी बात है जो एक्वाटिक होगा वो गिल्स के ज़रिए ही सांस लेगा। सेफेलोथोरैक्स, सेफेलोथोरैक्स जो है इनका होता है, यानी कि इनमें जो हेड और थोरैक्स का हमने पढ़ा था, इनमें हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। इनमें हेड और थोरैक्स जो है वो जॉइंट होते हैं। इसी वजह से इसको हम सेफेलोथोरैक्स बोलते हैं, यानी हेड प्लस थोरैक्स को जब कंबाइंडली बोलेंगे तो इसको हम लोग सेफेलोथोरैक्स बोलते हैं। अगर इसको वन वर्ड में बोलना हो तो इसको कैरापेस भी कह सकते हैं। कैरापेस का मतलब क्या हुआ? हेड प्लस थोरैक्स। तो MCQ बन सकता है आप लोगों का। इसका जो एक्जोस्केलेटन होता है, इट इज़ डिपॉजिटेड बाय द साल्ट फॉर द हार्डनिंग ऑफ द एक्जोस्केलेटन, यानी जितना जो साल्ट है इसमें ऐड होता चला जाता है उतना ही इसका एक्जोस्केलेटन वो हार्ड हो जाएगा। अपेंडेजेस के बारे में लास्ट टाइम भी जिक्र हुआ था कि आउटग्रोथ्स हैं जो बॉडी से आ सकती हैं, निकलती हैं, उन्हें अपेंडेजेस बोलते हैं। वो एंटीना भी हो सकते हैं, वो टेंटिकल्स भी हो सकते हैं, वो लेग्स भी हो सकती हैं, दे कैन बी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, तो वो अपेंडेजेस में आ जाएगा। तो अपेंडेजेस आर फॉर वेरियस पर्पसेस, कैप्चरिंग ऑफ फूड, वॉकिंग जो है, इसमें स्विमिंग है, क्रॉलिंग है, तो इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके अंदर ये अपेंडेजेस इसके इस्तेमाल में आ सकते हैं। हीमोसील के बारे में भी डिस्कस हो चुका था कि इसकी जो कैविटी होती है, इट कंटेन्स द ब्लड वास्कुलर, और इसके अंदर जो ब्लड जो आ रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं हीमोसील। हेड जो है इसके अंदर क्रुस्टेशिया के अंदर 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल होते हैं, और 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिला होते हैं, और इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इनमें से कोई चीज़ भी आपका MCQ बन सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स में डेफनिया, साइक्लॉप्स हैं, क्रैब्स हैं, वुड लाउज हैं, प्रॉन्स हैं, तो ये इसकी एग्जाम्पल जो हैं आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा का बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ के पहला MCQ तो यही बन जाएगा कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास आ गया आर्थ्रोपोडा, जिसमें 53.1% स्पीशीज़
दुनिया में किसी और फाइलम में इतनी स्पीशीज़ नहीं है जितनी कि ये फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर है। फिर अगर पूछ लिया जाए फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सी सबसे बड़ी क्लास है, वो क्लास इंसेक्टा है। यानी सबसे ज़्यादा स्पीशी क्लास इंसेक्टा में है, नॉट ओनली इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा बट एवर ऑल दी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस दुनिया के अंदर हैं उस क्लासेस में सबसे बड़ी क्लास जो है क्लास इंसेक्टा है। इसकी बॉडी के फिर 3 हिस्से बड़े डोमिनेंट हैं, हेड अलहदा होगा, थॉरेक्स अलहदा होगा और एब्डोमेन अलहदा होगा। यहाँ इसकी तरह हेड और थॉरेक्स इकट्ठे नहीं होंगे। हेड इज़ वर्टिकुलर टू द बॉडी, यानी अगर बॉडी इस तरह है तो हेड जो है वो वर्टिकल होगा, उसके 90 एंगल पे होगा। पेयर ऑफ एंटीना इनमें होते हैं। कंपाउंड आइज़ होती हैं। कंपाउंड आइज़ का मुराद यहाँ पे ये ली जाती है कि इसकी जो एक आँख है, इसकी एक आँख जो है वो एक ही विजन नहीं रखती बल्कि छोटे छोटे कई फोटो रिसेप्टर्स रखती है और एक आँख से वो मुख्तलिफ एंगल्स में वो देख रही होती है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड आइज़। थॉरेक्स के इसके 3 रीजन्स होते हैं, प्रोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स एंड मीजोथॉरेक्स। और थॉरेक्स के अंदर 3 इसके जो हिस्से हैं उनमें पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं। हर हिस्से के अंदर पेयर ऑफ लेग होगा और इसी तरह 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे। एब्डोमेन जो इनमें होता है वो वेरिंग साइज़ का होता है, वो फिक्स साइज़ के नहीं होते, वेरिंगली सेगमेंटेड होता है। ब्रेन के बारे में जिक्र हुआ था कि इनमें ब्रेन मौजूद होता है, फ्यूज्ड गैंग्लिया है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, यानी कि वेंट्रल नीचे इसकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है चलती है। सेक्सेस जो हैं इसके अंदर वो सेपरेट हैं एंड मेटामॉर्फोसिस ऑब्वियसली इसमें भी होती है। और एग्जांपल्स के हवाले से अगर हम लोग देख लें तो हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो एंड ड्रैगन फ्लाई में इसमें आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम स्टूडेंट्स, ये इसका कंटिन्यूशन आ गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, हम इसकी क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसकी जो 3rd क्लास है क्लास अरेचनिडा है। इसके अंदर अगेन वही सेम क्वालिटी है, सेफेलोथॉरेक्स यानी हेड प्लस थॉरेक्स, जिसको आप लोग सिंप्लीफाई कैरापेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर पाया जाएगा। फिर इसके अंदर क्लिसरा होता है। क्लिसरा जो है ये आउटग्रोथ होती हैं इसके माउथ के आगे फॉर होल्डिंग एंड कैप्चरिंग द प्रे को पकड़ने के लिए होता है ये क्लिसरा। और इसको ये उस टाइम तक इसको पकड़ता है जब तक वो उसको स्टिंग किया जा सके, तो ये कैप्चरिंग के लिए बुनियादी तौर पे होता है ये। इसी तरह 2 पेयर्स ऑफ पेडिपाल्प होते हैं। पेडिपाल्प भी मॉडिफाइड लिम्स ही हैं इसके। ये भी इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर सेंसेशन भी हो सकता है, फॉर कैप्चरिंग भी हो सकता है, तो बहुत से फंक्शंस हैं इसके। तो ये पेडिपाल्प ये भी माउथ के आगे ही इसके मौजूद होता है। 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, 8 लेग्स होती हैं इसकी, जो अभी तक किसी और में हमने नहीं देखी। और इनमें 9 एंटीना और 9 ट्रू जाज। एब्डोमेन जो है इसके अंदर सेगमेंटेड भी हो सकता है, यानी उस पर लाइनें यानी सेगमेंट्स हो सकते हैं, सेगमेंटेड नहीं भी हो सकता, और ये भी हो सकता है कि सेगमेंट्स हों ही ना। रेस्पिरेशन यहाँ पे ये MCQ बन जाता है। अगर अरेचनिडा जो हैं वो अगर पानी में रहने वाले हैं तो वो गिल्स के ज़रिए सांस लेंगे, और अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो वो बुक लंग्स, ये इंपॉर्टेंट MCQ आप लोगों का बन जाता है MCQ। तो ये बुक लंग्स के ज़रिए रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन अगेन हम लास्ट टाइम भी हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया था कि मेलपिगियन टिब्यूल्स जो हैं उनसे ये जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं। आइज़ इनकी जो रेचनिड्स होते हैं इनकी आइज़ सिंपल होती है, कंपाउंड नहीं होती, और ये ओवीपेरस होते हैं यानी एग लेइंग, अंडे देते हैं। और इनके अंदर भी नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, यानी वही वाली बात है कि लार्वा स्टेज मिसिंग होगी इसके अंदर, प्यूपा स्टेज जो है वो मिसिंग होगी, और जो है इसमें निम्फ और इंस्टार्स जो हैं वो होंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, माइट्स हैं और टिक्स इसके अंदर आप लोगों ने एग्जांपल आप लोगों ने दे देनी है। उसके बाद क्लास मायरियोपोडास में आ जाएगा। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, बहुत लंबाई के रुख होते हैं ये, लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, और वेरी सिंपल हेड साइड पे अ पेयर ऑफ एंटीना होगा और अ पेयर ऑफ आइज़ होंगी। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सेंटीपीड है और मिलीपीड्स, इसके अंदर एग्जांपल्स में आपने बता देना है। अभी ये जो फाइलम है ये कंटिन्यू है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।